हेलो एवरीवन, आई एम सना आफ्रीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समर्पण वीके। तो आज मैं बताने वाली हूँ प्राचीन काल में लोग क्या सीखे थे और उन्होंने कौन कौन से चीज़ों का उपयोग करना सीखा था और उस समय कौन कौन से चीज़ों का विकास हुआ था। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों में से 8वीं शताब्दी के पहले मतलब कि 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन काल का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से पहले होता है, जिसको हम 700 से 750 ईस्वी तक जानते हैं। उसका समय इतने दिनों तक निर्धारित किया गया है, 700 से 750 ईस्वी तक। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्यों ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव, कस्बों तथा शहरों का भी विकास हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने क्या क्या सीखा था और कौन कौन से चीज़ों का विकास हुआ। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको आग की खोज कब और कैसे हुई। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आग के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आग की खोज कुछ महान खोजों में से एक है। आग के बिना इंसान खाना भी कच्चा खाता था। यह तो इतनी उपयोगी है कि इसके बिना मानव जीवन इतना आसान नहीं होता। आग की खोज ने मानव जीवन में क्रांति लाई, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसानी जीवन में आग की बहुत उपयोगिता है। आग की बड़ी उपयोगिता है जाड़े के मौसम में हाथ पैर सेकना, परमाणु बम द्वारा नगर का नगर भस्म कर देना, सब आग का ही काम है। तो ये मैं बताती हूँ आपको कि आग के कितने फ़ायदे हैं। आप लिख सकेंगे यहाँ पे, आग के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। आग के निम्नलिखित नंबर एक है आग से ही हमारा भोजन पकता है। आप जानते हैं कि आग से हमारा भोजन पकता है। हमारा भोजन पकता है। और फिर दूसरा नंबर कि आग के द्वारा परमाणु बम द्वारा नगर का नगर भस्म कर देना, ये भी आग का ही काम है, भस्म कर देना। और फिर तीसरा ये है कि आग के द्वारा ही जो है हम खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आग के कितने फ़ायदे हैं। और इसके अलावा भी फ़ायदे हैं कि आग के द्वारा ही शक्ति उत्पादक इंजन भी चलते हैं। तो ये सब आग के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आग के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन आपको पता है कि आग के जितने फ़ायदे हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। यदि इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो यह बहुत नुकसान कर सकती है, क्योंकि आग एक बार जल जाती है तो वह तब तक जलती रहती है जब तक ऑक्सीजन तथा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति बनी रहती है। तो उसे बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन तथा ईंधन में से किसी एक को अलग करना होगा, तो वो बुझ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आग की खोज हुई कब थी। तो आग की खोज जो है आदि मानव काल में हुई थी, क्योंकि आदि मानव जंगल के जानवर से बचने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। लेकिन आपको पता है कि आग का उपयोग उन्होंने सीखा कैसे। तो आग का उपयोग उन्होंने दो पत्थरों को टकराकर किया था, ठीक है। एक दिन, वैसे तो किसी को नहीं पता कि आग का निर्माण कब और कैसे हुआ, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन आदि मानव खाने की तलाश में जा रहे थे। तो उस समय मौसम बहुत ख़राब था और मौसम ख़राब होने के कारण आंधी आया, और उसी आंधी में पहाड़ों की चट्टानों से कुछ भाग टूटकर नीचे गिरते समय नीचे गिरे हुए पत्थर से टकरा गए, और टकराने के बाद वहाँ घर्षण की वजह से आग लग गई और कुछ भाग जल भी गए। तो ये सब देखकर आदि मानव ने
उन्हें बहुत डर लग गया था। किन्हें? आदि मानव को ये सब देखकर डर लग गया था, क्योंकि उन्होंने ये सब पहली बार देखा था और ये सब देखकर वो सब वहाँ से भाग गए। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने आग का उपयोग करना सीख लिया। तभी से उन्होंने दो पत्थरों को टकराकर, तभी से वो सब आदि मानव दो पत्थरों को टकराकर आग का उपयोग करने लगे। तो आप समझ गए होंगे कि आग का उपयोग कैसे हुआ था। लेकिन आपको पता है कि जब आग की खोज नहीं हुई थी तब आदि मानव को डर डर के जीना पड़ता था और इसीलिए उन्हें गुफाओं में नहीं तो पेड़ों के ऊपर सोना पड़ता था। लेकिन जब आदि मानव आग से रूबरू हुए तब से वे गुफा के अंदर सोने से पहले गुफा के मुख्य द्वार पर आग जलाकर रख देते थे। इससे कोई भी जंगली जानवर उनके पास नहीं जाता था और उन्हें कोई भी डर नहीं रहता था। उसी समय से जो है आदि मानव के जीवन में खुशहाली आया। तभी से वे खुशी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। तो आप समझ गए होंगे कि आग का खोज कैसे हुआ। लेकिन आपको पता है कि आग की खोज कब हुई? वैसे तो कहा जाता है कि आग की खोज प्राचीन काल में हुई, लेकिन कितने समय पहले हुई मैं बताती हूँ। तो वो जो है आग की खोज आज से लगभग 1,25,000 वर्ष पहले हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आग के कितने फ़ायदे कितने नुकसान हैं और आग की खोज कब और कैसे हुई। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियोस में। थैंक यू।